एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, महाभारत बैच का यह दूसरा वीडियो है जब आपको हम रियल नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो बेटा आज का क्वेश्चन क्या है उनके पास, इफ टू नंबर्स आर, यानी दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर बेटा p है और दूसरा नंबर आपका q है। p इक्वल टू आपको दिया गया है a स्क्वायर b, q की वैल्यू दे रखी है a क्यूब और b। तो भाई आगे क्या किया जाए, आगे कहा जा रहा है देन फाइंड द एलसीएम फाइंड करना है हमको और एचसीएफ फाइंड करना है। प्राय बेटा ये जो क्वेश्चन है ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया। सीबीएसई 2021 का आप सैंपल पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। आइए अब आपको ये इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात बेटा हमेशा याद रखिए, जो पहले नंबर को लीजिए p इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी दिया गया है। अब ए स्क्वायर को बेटा हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं। जाहिर बात है बेटा, जैसे ए की पावर 2 है इसको दो बार लिख लिया गया और बी एक बार है एक ही बार लिखा गया। अब दूसरा नंबर लीजिए q इक्वल टू दिया गया आपको a का क्यूब और यहाँ पे b। बेटा a क्यूब हम लोग के पास क्या होगा, a इंटू a और साथ में b हम लोग के पास b। बेटा वास्तव में हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने का मतलब हमने इसे दूर राइट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम चाहिए, एलसीएम से पहले बेटा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। आइए एचसीएफ निकालने पहले एचसीएफ ब्रैकेट में p कॉमा q। अब बेटा एचसीएफ का मतलब है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो भाई क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है यहाँ पर बेटा a कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है बेटा a कॉमन आ रहा है। तो वास्तव में a इंटू b, इसको हम लोग लिखना चाहे क्या बोल सकते हैं बेटा, a स्क्वायर b। ये हम लोग का आ गया एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग को एलसीएम भी निकालना था। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ब्रैकेट में p कॉमा q। बेटा वास्तव में एलसीएम में करना क्या है, पहले तो उसे राइट करिए जो कॉमन नहीं मिला। कॉमन क्या नहीं मिला, a, तो पहले a राइट कर दीजिए इनटू, अब जो कॉमन नहीं मिला उसको आपने राइट कर दिया, अब उसको राइट करिए जो कॉमन मिल चुका है, यानी जो एचसीएफ आया। तो एचसीएफ क्या है हम लोग का a स्क्वायर और b, यानी कि पहले वो नंबर राइट करना है जो कॉमन नहीं मिला। कॉमन क्या नहीं मिला भाई, a कॉमन नहीं मिला है और कॉमन मिल क्या चुका है a स्क्वायर b, यानी a और b। तो यहाँ लिख दिया गया। अब बेटा a की पावर 1 a की पावर 2 कितना हो जाएगा, a की पावर 3 और यहाँ b है तो b आ गया। ये रहा इस क्वेश्चन का एचसीएफ और ये रहा इसका एलसीएम। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया बेटा, अब उसी पर आधारित अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको दिया जा रहा है, इसे आपको लगाना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। इफ टू नंबर्स आर, ये दो नंबर दिए गए हैं, p इक्वल टू a की पावर 5 b की पावर 3। उसके बाद बेटा q इक्वल टू दिया गया a स्क्वायर b की पावर 6 b की पावर 6 दिया गया, यानी एक नंबर p दिया गया एक नंबर q दिया गया। अब इसका आपको निकालना है एलसीएम और इसका आपको निकालना है एचसीएफ। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम हमने बताया, जैसे हमने एचसीएफ बताया उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले p और q को एक्सपेंड करिएगा, जो कॉमन आएगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ और जो कॉमन आएगा और जो कॉमन नहीं आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के क्या जाएगा एलसीएम। इसे करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम जरूर बताएंगे, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।